हेलो दोस्तों, आज आपके सामने नई क्लास के साथ में जुड़ा हूं मैं। और वो क्लास है राजस्थान के बारे में। राजस्थान की जीके के बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में रीट परीक्षा में राजस्थान जीके शामिल की गई है, जिसमें क्या है कि 180 क्वेश्चन, 300 में से 180 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान की जीके से ही पूछे जाएंगे और वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए हमने राजस्थान जीके के बारे में ये बैच स्टार्ट किया है और आपको हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक जो उसमें जो चैप्टर दिया है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। इसमें सबसे पहले है राजस्थान। ये जो राजस्थान शब्द है, जो आपके सामने राजस्थान शब्द लिखा हुआ है, ये कहां से आया, किसने दिया? ठीक है ना। सबसे पहले ये राजस्थान शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले एक महान अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स टोड। क्या नाम था? जेम्स टोड नाम के एक महान अंग्रेज ने दिया। किसने दिया? जेम्स टोड नाम के एक महान अंग्रेज ने दिया। और उसकी एक महान किताब थी, एक प्रसिद्ध किताब थी। उस किताब का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या था? एनल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए, तो देखिए, ये जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द किसने दिया? राजस्थान शब्द जेम्स टोड ने दिया। किसने दिया दोस्तों? जेम्स टोड ने दिया। जो राजस्थान शब्द है वो किसने दिया? जेम्स टोड ने दिया। ये जेम्स टोड है, इनकी एक महान पुस्तक थी जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी एक महान पुस्तक थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है ना। अब इस पुस्तक को कब लिखा था इन्होंने? इस पुस्तक को जेम्स टोड ने 1829 में लिखा था। कब लिखा था? 1829 में लिखा था। ठीक है ना। लेकिन 1829 के समय से पहले भी एक नए नाम से या पुराने नाम से जाना जाता था, जिसको कहा जाता था राजपुताना। क्या कहा जाता था? राजपुताना। यानी कि पहले राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपुताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। तो देखिए, सन 1800 में राजस्थान को राजपुताना के नाम से भी जाना जाता था। राजपुताना के नाम से भी जाना जाता था। अब ये जो राजपुताना शब्द है, अब इस शब्द को भी तो किसी ने दिया होगा। जो राजपुताना शब्द है, इस शब्द को दिया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति ने इस राजपुताना शब्द को दिया था। किसने दिया था इस शब्द को? इस शब्द को दिया था जॉर्ज थॉमस ने। इससे जॉर्ज थॉमस ने दिया था। किसने दिया था? इस शब्द को किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति ने दिया था। कब दिया था? सन 1800 में दिया था। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के कई और भी नाम हैं। राजस्थान को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
राजस्थान को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे जब हम इसके शासन के बारे में पढ़ेंगे आपको सब मालूम पड़ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा राजस्थान को वीरों की भूमि क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कई महान शासक हुए हैं जो कि अच्छा नेतृत्व निभाया है और उन्होंने वीर गति को भी प्राप्त किया है। ठीक है ना, तो उस वजह से इनको वीरों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा एक और अर्थ है, राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ है वो पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए राजस्थान का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि राजस्थान के शब्द का अर्थ पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में मैं बात करूं तो इसका अर्थ है राजाओं का स्थान। क्या है, राजाओं का स्थान। राजाओं का स्थान को ही क्या कहा जाता है, राजाओं के स्थान को ही हम राजस्थान कहते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। बताइए राजस्थान शब्द किसने दिया, राजस्थान शब्द किसने दिया, राजस्थान शब्द दिया जेम्स टोड ने। किसने दिया, जेम्स टोड ने। जेम्स टोड की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, राजस्थान की जो पुस्तक थी उसका नाम था एनस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कब लिखी थी, ये लिखी थी 1829 में। कब लिखी थी, 1829 में। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, इससे पहले राजस्थान को राजपुताना के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, राजपुताना के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये राजपुताना शब्द है ये किसने दिया था, जो राजपुताना शब्द है वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने कब दिया था, राजपुताना शब्द दिया था सन 1800 में। कब दिया था, सन 1800 में राजपुताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान को किस और नाम से भी जाना जाता था, राजस्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है, वीरों की भूमि भी कहा जाता है। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या है, राजाओं का स्थान। इतना क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रही है, इसलिए इस सब्जेक्ट को इसमें जुड़ा है। राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने से पहले हम एक वर्ड है जिसे कहते हैं इतिहास, हिंदी वर्ड है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो हिंदी वर्ड है उसमें कहते हैं इतिहास। इतिहास, ये जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है इति और एक है हास, यानी कि इति धन हास। इति धन हास, ठीक है ना। इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब होता है दोस्तों पूर्व में। क्या होता है, पूर्व में। और हास का मतलब होता है घटित। इति का मतलब क्या होता है, पूर्व में, और हास का मतलब क्या होता है, घटित। यानी कि कह सकते हैं पूर्व में घटित घटनाओं का एक क्रमबद्ध तरीका, यानी कि एक क्रमबद्ध वर्णन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। लिख सकते हैं यहां पर इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब होता है पूर्व, और हास का मतलब क्या होता है, घटित। तो कह सकते हैं कि पूर्व में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध, पूर्व में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो यहां लिख सकते हैं इतिहास का मतलब क्या हुआ, पूर्व में, पूर्व यानी पहले समय में, पूर्व में घटित
घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है ना। अब ये इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि इस इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? पहला है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है ना। आधुनिक इतिहास। अब ये जो प्राचीन इतिहास है इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है प्रागैतिहासिक इतिहास, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। ठीक है ना। तो इसे कितने भागों में बांटा जाता है? प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। यानी कि अब इन तीनों में अंतर क्या है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन तीनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है? जो प्रागैतिहासिक काल है ना, उसका मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक का मतलब होता है एक ऐसा समय जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि ऐसा समय जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यानी कि लिखित साक्ष्य कैसे हैं? इसके लिखित साक्ष्य कैसे हैं? नहीं है। लेकिन इस समय में तांबे की खोज की जा चुकी थी। क्या हुआ था? तांबे की खोज की जा चुकी थी। तांबे की खोज हो चुकी थी। इस समय तक तांबे की खोज तो हो चुकी थी। इसी वजह से इस काल को, प्रागैतिहासिक काल को ताम्र युग यानी कि कॉपर एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र युग यानी कि कॉपर एज भी कहा जाता है। इसे ताम्र युग या फिर इंग्लिश में बोले तो कॉपर एज भी कहा जाता है। कॉपर एज यानी कि ताम्र युग यानी कॉपर एज भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा यही अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था? आद्य ऐतिहासिक काल में लिपियों की खोज हो चुकी थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि लिखाई का कार्य भी शुरू हो चुका था। तो इस समय लिपियों की खोज क्या हुई थी? लिपियों की खोज हुई थी। लिपियों की खोज हुई। ठीक है ना। जब लिपियों की खोज हुई तो क्या हुआ? लिखाई का भी कार्य शुरू
हो चुका था। किसका कार्य हो चुका था? लिखने करने का भी कार्य शुरू हो चुका था। लेकिन इन लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। आदि ऐतिहासिक काल की जो लिपियां हैं ना, उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया। इनको क्या हुआ है? पढ़ा नहीं गया है। इस समय एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था कि सभ्यताएं क्या है, इस आद्य ऐतिहासिक काल में ही विकसित हुई थी। सभ्यताएं का क्या हुआ था? आद्य ऐतिहासिक काल में ही सभ्यताएं विकसित हुई थी। सभ्यताएं विकसित हुई थी। और एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो क्या था? सभ्यता विकसित हुई थी, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था? वो ये था कि इसमें तांबे में टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया। क्या बनाया गया? तांबे में टिन को मिलाकर के कांसा बनाया गया। इसीलिए इस समय को कांस्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युग कहा जाता है। कांस्य युग, इंग्लिश में बोले तो ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग कहा जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा तीसरी थी हमारा, वो है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है? इसमें लिपियां पढ़ी गई हैं, साक्ष्य भी इसके उपस्थित हैं, और इसमें राजवंशों का बनना भी शुरू हो चुका था। राजवंशों का बनना क्या हुआ था? शुरू हो चुका था, और लिपियां इसकी पढ़ी जा चुकी हैं, और राजवंशों का बनना इसमें शुरू हो चुका था। ठीक है ना? इसके अलावा मध्यकालीन की बात करें, मध्यकालीन समय की बात करें तो उसमें क्या हुआ था? अरबों के आक्रमणों से मुगलों का पतन हुआ था। आधुनिक काल में क्या हुआ था? मुगलों के पतन से लेकर के इसका समय है 1947 तक का, ये मुगलों का समय है। इसमें तो इतना समझ में आया, इतिहास के बारे में एक पॉइंट बताया। अब इसकी अगली जो क्लास करेंगे उसमें हम बात करेंगे सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यता है, कालीबंगा हुआ, बैराट सभ्यता हुई, है ना, इनके बारे में प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कालीबंगा की सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।